नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस टाइम पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही या फिर अपराजिता के पत्ते पीले पड़ के नीचे गिर रहे हैं। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण अपराजिता के पत्ते पीले होकर नीचे गिर जाते हैं या फिर पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अपराजिता के पौधे की समय समय पर देख रेख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें लगातार इससे फूल मिल सकते हैं। मेरा जो ये अपराजिता का पौधा है काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, तो मैं टाइम टाइम पे इस पौधे की कटिंग करते रहती हूँ। अगर मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी तो ये बिल्कुल जंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से जब मैं इस पौधे की कटिंग करते रहती हूँ हर 15 से 20 दिन में, उसी के कारण मेरा ये पौधा काफ़ी ज़्यादा घना भी हो गया है। अगर आपकी अपराजिता की बेल बिल्कुल सिंगल एक बेल सी है तो उसकी ऊपर के टिप को आप कट कर दीजिए, इससे नीचे से नई ब्रांचें आएँ और पौधा घना हो जाए। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है, जैसे ही फूल सूख जाते हैं उन फूलों को पौधों से हटाना। मेरा ये वाला प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा डेली फ्लावरिंग होती है। कुछ फूलों को तो मैं तोड़ देती हूँ और कुछ इसमें ऐसे ही रह जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें ये सीड बन गए हैं। अगर पौधे में बहुत ज़्यादा सीड बनेंगे तो पौधा फ्लावरिंग रोक देगा, क्योंकि पौधे का पूरा ध्यान अपने सीडों को मैच्योर करने में लग जाता है। इसलिए प्लांट में जितने भी सूखे फूल होते हैं या फिर सीड होते हैं उनको आपको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे कि अपराजिता के पौधे की पत्तियां क्यों पीली होती हैं, और फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि आखिर उनमें फूल क्यों नहीं आते हैं और कौन सा इनको इस टाइम पर फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो उसके एक कारण नहीं होता, उसका कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो आप मेरा ये प्लांट देखिए, ये मैंने छत में रखा है और इसकी जो पत्तियां हैं अभी तो सही हैं, लेकिन इनमें हल्का हल्का सा पीलापन आने लगा है। वो इसलिए क्योंकि आप इसकी मिट्टी देखिए बिल्कुल सूख चुकी है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो जैसे ही पौधे में अंडर वाटरिंग होती है तो पौधा अपने पत्तियों को पीला करके गिराना शुरू कर देता है। मैंने इस पॉट में 5 से 6 दिन हो गए हैं पानी नहीं दिया है, क्योंकि डेली हमारे वहाँ पे बारिश का मौसम बन रहा है और मैं डेली सोच रही हूँ कि बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश आ नहीं रही है। इसी कारण मैंने इसको पानी नहीं दिया है कि बारिश का पानी पौधे को मिल जाए। लेकिन अब मैं आज इसको पानी दे दूंगी, नहीं तो 1-2 दिन में इस पौधे की पूरी पत्तियां पीली हो जाएंगी और सारी की सारी पत्तियां नीचे गिर जाएंगी। तो जब भी पौधे में अंडर वाटरिंग होती है, आप लंबे टाइम तक पौधे को पानी नहीं देते हैं, तो ये अपनी पत्तियों को पीला करके नीचे गिरा देता है। तो इस चीज़ का हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि पौधे में अंडर वाटरिंग तो नहीं हुई है। जैसे मेरा ये दूसरा प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा हरा भरा है और बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं ये पीली होके गिर रही हैं। तो ये पत्तियां पीली इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये पुरानी पत्तियां हैं। सबसे पहले पौधे में यही पत्तियां आई थी, जैसे ही समय के साथ पत्तियां पुरानी होते रहती हैं तो वो पीली होके गिर जाती है। तो इसमें हमको घबराने की बात नहीं है। और इस गमले में भी मैंने 5 से 6 दिन हो गए हैं पानी नहीं दिया है, जो मैं आज इस पौधे को पानी दूंगी। अगर मैं और देर करूंगी, पानी नहीं दूंगी, तो पौधे की पूरी पत्तियां पीली होके गिर सकती है। पहला कारण तो हो गया अंडर वाटरिंग, पानी की कमी से पौधे की पत्तियां गिरती है। दूसरा कारण होता है ओवर वाटरिंग। पानी की कमी से अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली होके गिर रही हैं तो पानी डालते ही पौधा संभल जाएगा, फिर से कुछ टाइम बाद उसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ओवर वाटरिंग के कारण आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो पौधे को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग के कारण जो पौधे की नीचे जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे सड़ने लगती हैं और पौधा पूरा हमारा खराब हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पौधा पानी की कमी के कारण कभी नहीं मरता, पौधा हमेशा ओवर वाटरिंग के कारण ही मरता है। जो पौधे ओवर वाटरिंग के कारण पीले होते हैं उनको बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। आप गमले में उंगली डाल के चेक कीजिए, आपकी गमले की मिट्टी बहुत लंबे टाइम से बिल्कुल गीली ही है, आपने इसको डेली पानी दे रहे हैं और मिट्टी सूख नहीं पा रही है। तो इस कारण भी आपका जो पौधा होता है अपनी पत्तियों को पीला कर देगा और सारी पत्तियां नीचे गिर जाएंगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि पौधे में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। या फिर सिंपली आप गमले को ऊपर से देखिए, आपको लग रहा है कि मिट्टी की ऊपर की जो लेयर है गमले की वो सूख चुकी है, तब आप उसको पानी दीजिए। तीसरा कारण ये है पत्तियों के पीले होने का पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक ऐसा होता है दोस्तों, जो पेस्ट होते हैं वो हमें दिखते ही नहीं है, खासकर स्पाइडर माइट्स का अटैक भी अपराजिता के पौधे में बहुत ज़्यादा होता है। पत्तियां बिल्कुल मुड़ी मुड़ी सी नजर आने लगती हैं और धीरे धीरे पत्तियां पीली होकर गिर जाती है।
इसके साथ ही इस पौधे में वाइट फ्लाई का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा पत्तियों में बिल्कुल पीले पीले से छींटे छींटे से होने लगते हैं और धीरे धीरे वो पत्तियाँ पूरी पीली होकर गिर जाती है, क्योंकि जो वो कीट होते हैं पूरी पत्तियों का रस चूस लेते हैं और पत्तियाँ बिल्कुल बेजान होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसके लिए आपको यूज करना होगा पेस्टिसाइड। इसके लिए आप घर पे बना हुआ कोई कीटनाशक बना सकते हैं। अभी 3-4 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने कीटनाशक के बारे में बताया है, वो बहुत अच्छा काम करता है, आप उसे बना सकते हैं। या फिर आपके पास नीम ऑयल है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। या फिर अगर आप मार्केट से कोई पेस्टिसाइड लाना चाहते हैं तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली पानी में जो कपड़े धोने वाला पाउडर आता है, डिटर्जेंट पाउडर, उसको मिक्स करके अपने पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी काफ़ी हद तक जो कीट होते हैं वो पौधे से दूर होते हैं। तो आपको अपने पौधे में किसी ना किसी कीटनाशक का स्प्रे करना जरूरी है। इस टाइम पे पौधे में काफ़ी ज़्यादा कीट लग जाते हैं। अगर हम पौधे को ऊपर से देखेंगे तो वो हमें नज़र नहीं आएंगे, वो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं और हमारे पौधों की पत्तियों का पूरा रस चूस के पौधों को पीला कर देते हैं। और अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली नहीं भी हो रही हैं, आपको लग रहा है कि हमारी पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, फिर भी हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार आप अपने पौधे पर किसी न किसी कीटनाशक का स्प्रे जरूर कीजिए। इससे आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। अब हम बात करते हैं चौथे कारण की। जो चौथा कारण है वो दोनों चीज़ों में काम आएगा, अगर पत्तियां पीली हो रही हैं तब भी और अगर फूल नहीं आ रहे हैं तब भी। देखिए, ज़्यादातर लोग अपराजिता के पौधे को बिल्कुल छोटे से गमले पे लगा देते हैं। छोटे से गमले में पौधे को लगाते हैं, जब तक पौधा छोटा होता है वो अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन जैसे जैसे पौधा बढ़ते जाता है, क्योंकि अपराजिता की बेल होती है और वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, साथ ही इसमें डेली फ्लावरिंग होती है, तो जितने भी डेली फ्लावरिंग वाले पौधे होते हैं इनको पोषक तत्वों की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये डेली अपने ऊपर फूल खिलाते हैं। अगर आपने पौधे को छोटे गमले पर लगाया है, जब तक पौधा छोटा होगा अच्छे से ग्रोथ करेगा, लेकिन जैसे जैसे पौधा बढ़ते जाएगा तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ते जाती है और जिस मिट्टी में आपने लगाया है उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, इसलिए पौधा अपनी पत्तियां गिराने लगता है और अपनी फ्लावरिंग कम कर देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने छोटे गमले में पौधे को लगाया है तो पौधे को आप बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। जैसे ही पौधा ऊपर को बढ़ते रहता है आप उसकी पिंचिंग कर दीजिए, आप उसको छोटा ही रहने दीजिए, क्योंकि अपराजिता का पौधा अगर आप छोटा ही रहने देंगे तब भी उसमें फ्लावरिंग होती है, नहीं तो आप अपने पौधे को बड़े पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। अपराजिता के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए कम से कम 4 घंटे से लेके पूरे दिन की धूप की ज़रूरत होती है। आप पौधे को जितनी अच्छी धूप देंगे पौधा उतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो देखिए दोस्तों, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको इसको टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हर 10 से 15 दिन में पौधे को कोई लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, साथ ही इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो मैं आपको यहाँ पर 2 फर्टिलाइजर बता रही हूँ। पहला तो है गोबर की खाद या फिर गोबर के कंडे। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। गोबर की खाद का यूज आपको या गोबर के कंडे का यूज आपको तब करना है जब आपकी पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही, पत्तियां ग्रो नहीं कर रही हैं, पौधा बिल्कुल हाइट में छोटा ही है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और पौधे की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है सरसों की खली। सरसों की खली से प्लांट को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इसके साथ ही कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व मिल जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो देखिए, 2 मुट्ठी मैंने इसमें नीम की खली मिलाई हुई है। मैंने इसमें गोबर की खाद नहीं डाली है क्योंकि मेरे पौधे काफ़ी ज़्यादा हरे भरे हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी है, तो मैंने इसमें सिर्फ सरसों की खली मिलाई है। तो अगर आपके पौधे हरे भरे हैं, सिर्फ फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप सिर्फ सरसों की खली मिलाइए। और अगर आपके पौधे की ग्रोथ भी नहीं है और उसमें बिल्कुल फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है तो आप उसमें गाय का गोबर और सरसों की खली दोनों मिला के उनको अपने पौधे पर डाल सकते हैं। ये जो लिक्विड है मैंने 2 दिन से भिगो के रखा है और आज मैं अपने पौधे में इन्हें दे दूंगी। कई सारे लोगों की शिकायत होती है कि सरसों की खली से उनके पौधे में फंगस लग रहा है। देखिए, फंगस आपके पौधे में तब लगेगा जब आप बिल्कुल गाढ़ा घोल अपने पौधे पर डाल देंगे। आपको इस तरीके से घोल को बिल्कुल पतला बना के अपने पौधे को देना होता है। अगर आप 1 हिस्सा लिक्विड का ले रहे हैं तो 5 से 6 हिस्सा आप नॉर्मल पानी का ले लीजिए। जैसे 1 लीटर जग में आप 50 ml के करीब इस लिक्विड को डालिए और अपने पौधे पे दे दीजिए। आपके पौधे में कभी कोई खराबी नहीं आएगी। जब भी आप सरसों की खली गमले में डाल रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए। अगर पहले से ही बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी है
फिर आप उसमें लिक्विड डाल रहे हैं तो वो पौधे पे अच्छा असर नहीं करती है। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को टाइम टाइम पे खाद दीजिए, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, उनमें जितनी भी न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी हो जाए, जिससे पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो इन सब चीज़ों को एक बार आप ट्राई करके देखिए, आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।